नमस्कार। आजकल अपनी संसद में कुछ भी घट रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि वहाँ देश की तकदीर नहीं बल्कि एक दूसरे की पगड़ी उछालने का खेल चल रहा है। राहुल गांधी ने बजट पर क्या बोलना शुरू किया कि सत्ता पक्ष ने तो मानो मिर्ची ही लग गई। अब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता ही रद्द कर दो। भाई साहब, ये लोकतंत्र है, यहाँ मोहल्ले की लड़ाई नहीं है जहाँ हारने वाला कहता है कि अब तुम्हें खेल में ही नहीं खिलाऊंगा। ये कैसी बचपना वाली बातें करते हो सांसद जी, मंत्री थोड़ा ही बनोगे, ऐसा ही चाहते हो तुम। कोई बात नहीं, लगातार आरोपों की झड़ी है और सरकार की घिघी बंद है। राहुल गांधी ने सदन में अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर सीधे प्रधानमंत्री पर सरेंडर करने का इल्जाम जड़ दिया। उन्होंने अडानी, अंबानी और एप्स्टीन फाइल्स का ऐसा रायता फैलाया कि सरकार की तरफ से मंत्रियों को सफाई देने के लिए लाइन लगानी पड़ी। अब सरकार कह रही है कि राहुल के आरोपों का कोई आधार नहीं है और उनके भाषण पर कैंची चलाई जाएगी। देखिए, सीधी बात बोल देते हैं आज, अगर आरोप झूठे हैं, मान लेते हैं आरोप झूठे हैं, तो उनका जवाब तथ्यों से दो ना। भाषण काट कर रिकॉर्ड से हटा देना ये तो हार मानने जैसा है ना। ये तो वही वाली बात है, तानाशाही वाली बात है। अब सदस्यता रद्द करने का नया फैशन शुरू हो गया है। ये सांसद जी हैं निशिकांत दुबे, इनको मंत्री बनने का शौक़ है। ऐसा लग रहा है राहुल को गरिया के ये मंत्री बन जाएंगे। वो कहते हैं कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर नाच रहे हैं और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से रोकना चाहिए। अब भाई साहब, हमारी भाषा में लठ मार कर हम एक तर्क देते हैं कि सदस्यता रद्द करने की धमकी अब पुरानी हो गई है। जनता ने जिसे चुनकर भेजा है उसका मुंह बंद करने के लिए विदेशी हाथ वाली कहानी सुनाना जनता की समझदारी का अपमान है। अगर विपक्ष सवाल नहीं पूछेगा तो क्या संसद में सिर्फ भजन कीर्तन करेगा, ढपली बजाएगा? देखिए, अब एक सियासत की सच्चाई आपको बताते हैं कि प्रियंका गांधी का कहना है, और सही भी है, कि किसानों के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर है। ट्रेड डील से अगर किसानों का नुकसान हो रहा है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए ना, कि चर्चा करने वाले पर एफआईआर की धमकी। एक मंत्री जी हैं, एप्स्टीन के साथ उनके संबंध बताए जा रहे हैं, पुरी साहब, हरदीप पुरी, कहते हैं कि एप्स्टीन से सिर्फ एक बार मिले थे। ठीक है, मान लिया, लेकिन जब विपक्ष सवाल उठाता है तो उसे देशद्रोह या पीएम की छवि खराब करना बता देना, ये कहाँ की समझदारी है? आपने कह दिया बड़ा आसानी से कि एक बार मिले थे। एप्स्टीन का चर्चा पूरी देश और दुनिया में है भैया। देखिए, सरकार और विपक्ष दोनों संसद को तमाशा बना दिया है। एक तरफ विपक्ष है जो बिना ठोस सबूत के सीधे सरेंडर जैसे भारी शब्दों का इस्तेमाल कर दे रहा है, फाड़ी दे रहा है सरेंडर। तो दूसरी तरफ सरकार है जो हर तीखे सवाल पर विशेषाधिकार और सदस्यता का डंडा लेकर खड़ी हो जाती है। देखिए, आखिरी बात आपको बताऊं कि जनता ने आपको सड़क पर लठ चलाने के लिए नहीं बल्कि देश चलाने के लिए भेजा है। अगर भाषणों पर कैंची ही चलानी है तो फिर ये बहस की ढपली बजाना और ये बहस का ढोंग बंद कर दीजिए। और सच कड़वा होता है, उसे सुनने का कलेजा होना चाहिए। 56 इंच का अगर है ना तो उसको कलेजा मजबूत करिए, वरना इतिहास गवाह है कि दबने वाली आवाज़ हमेशा बहुत तेज से गूंजती है, ज़ोर से गूंजती है। अब आप समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं। अगर पूरी खबर सुनिए तो धड़ाधड़ शेयर मारो। नमस्कार।